स्वामी विवेकानंद जी के फोटोग्राफ्स किस प्रकार लिए गए, किस अवस्था में, किन परिस्थितियों में और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक 28 फोटोग्राफ्स की हमने चर्चा कर ली। अभी 29वां फोटोग्राफ, जो 29वां फोटोग्राफ, फोटो नंबर 29, अभी यहाँ से शुरू होता है शिकागो के फोटोग्राफ्स। फिर से ये फोटोग्राफ 29, ये है फोटोग्राफ 29। ये फोटोग्राफ 29 बहुत ही सुंदर फोटो, और इस फोटो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शिकागो में लिया गया फोटो है, और इसके फोटोग्राफर हैं E.B. स्नो। 1894 में, 1894 में शिकागो में E.B. स्नो ने ये सब फ़ोटो लिए हैं। इसके बाद भी कुछ और भी फ़ोटो आएंगे, लंदन, ये सब शिकागो के फोटोग्राफ्स हैं। तो ये फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे कि इसकी बहुत, ये जो कुछ फोटोग्राफ मिले हैं, 6 फोटोग्राफ करीब करीब शिकागो के वाले, अभी इसके बाद और चर्चा हो रही है। ये सब फोटोग्राफ्स, अद्भुत बात है, एक चमत्कार ही कहना चाहिए कि वहाँ पर शिकागो में वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष उस समय थे स्वामी विश्वानंद जी। उनकी एक डिसाइपल थी जो कि उनके प्रवचन सुनने जाया करती थी। उसने उनको एक बार बताया, उनके एक मित्र ने उनको बताया है कि कुछ एक बंडल है उनके पास, उनके घर में बहुत सालों से पड़ा हुआ है, जो उनको वंश परंपरा से मिला हुआ है, जिसमें कुछ स्वामी विवेकानंद के पत्र, फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। तो स्वामी विश्वानंद जी इतने एक्साइटेड हो गए, उसी दिन अपने डिसाइपल को लेकर के उसके फ्रेंड के यहाँ, उस यंग मैन के यहाँ गए, और बहुत ही उत्तेजित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि एक बहुत बड़ा खजाना मानो मिल गया। उसी खजाने में के ये कुछ फोटोग्राफ हैं, कुछ पत्र हैं। अब ये कैसे मिले थे कि जैसा हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हेल सिस्टर्स क्या रहे थे, मिसेस हेल क्या रहे थे, मिस्टर हेल और मिसेस हेल। मिसेस हेल को मदर चर्च कहा करते थे, और मिस्टर हेल को फादर पोप कहा करते थे, जैसा हम जानते हैं। और ये 4 सिस्टर्स थी, उसमें से 2 उनकी लड़कियां थी, उनकी डॉटर्स थी, और 2 उनकी निसेस थी। जो 2 निसेस थी उनका नाम था इसेबल मैकेनली, और दूसरी मैकेनली। ये 2 मैकेनली सिस्टर्स थी। ये मैकेनली के यहाँ से उनके ये वंशज थे। इस प्रकार से उनको ये पैकेट मिल गया। तो इसमें ये फोटोग्राफ तो अद्भुत फोटोग्राफ है। शायद जितने फोटोग्राफ स्वामी विवेकानंद के हैं, 94 फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफ में स्वामी विवेकानंद का इस प्रकार का मानो अद्भुत यह रूप हमको नहीं मिलता है। इतनी प्रशांत मुद्रा, बहुत ही प्रशांत मुद्रा, एक मानो फिलोसॉफिकल मूड में है, अलग ही मूड में है, और ये एक बहुत ही विरल फोटोग्राफ है। अब ये फोटोग्राफ में आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है स्वामी जी के खुद के हैंडराइटिंग में। जैसा हमने बताया था, स्वामी जी खुद भी जो फोटो देते थे किसी को, तो कुछ संदेश, मैसेज लिख करके नीचे सिग्नेचर करते थे। तो इसमें जो मैसेज दिया है, बंगला भाषा में लिखा है, पर है संस्कृत श्लोक। उसमें लिखा है, अजरमरावत प्रज्ञाः विद्याम अर्थम च चिंतनेत गृहीत्वा इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। When in search of knowledge or prosperity, think that you would never have death or disease. And when worshipping God, think that death's hand is in your hair. तो
कहने का मतलब कि जब ज्ञान और संपत्ति के पीछे आप जा रहे हैं, तो उस समय ये सोचना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आएगी ही नहीं, अनंत जीवन है हमारे पास, और न कभी हमको कोई बीमारी आएगी। पर जब ईश्वर की उपासना करते हैं, तब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु जो है ये हमारे एकदम करीब है, मृत्यु का हाथ हमारे बाल तक पहुंच गया है, मतलब कभी भी मृत्यु हो सकती है। जैसा कहा था कि किसी आध्यात्मिक संत ने ये भी कहा है कि स्टार्ट योर डे एज इफ इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर इनिशिएशन एंड द लास्ट डे ऑफ योर अर्ली एग्जिस्टेंस। ऐसे प्रकार से प्रत्येक दिन को शुरुआत करो कि मानो यह तुम्हारी मंत्र दीक्षा का या आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत का प्रथम दिन है। प्रथम दिन बहुत उत्साह रहता है और तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, लास्ट डे। लास्ट डे होने से, ये सब सोचने से, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो ईश्वर का चिंतन करते समय हमेशा मृत्यु का भी चिंतन साथ में करना चाहिए। कहने का मतलब वो अर्जेंसी आनी चाहिए कि अब समय बहुत कम बचा है, तो उसमें हमारी इंटेंसिटी आएगी, ये कहने का मतलब है। बहुत ही सुंदर ये फोटोग्राफ, ये जितने फोटोग्राफ इसके बाद के 5 फोटोग्राफ, ये सभी वहीं शिकागो में लिए गए हैं 1894 में, E.B. स्नो ने ही लिए हैं। ये बहुत बड़ा खजाना वहाँ पर से मिल गया। वो ये है 29 नंबर फोटोग्राफ, ये मिला है शिकागो में। फोटोग्राफ नंबर 29 इज शिकागो 1894। सॉरी, ये शिकागो का जो एक ही फोटो मिला हुआ है। उसके बाद जो फोटोग्राफ्स हैं ये ग्रीन एकर के सब हैं। तो फोटो नंबर 30 ये है फॉर 30। तो फोटो नंबर 30 है, ये ग्रीन एकर के फोटो, 30, 31, 32। ग्रीन एकर हमने जैसा कहा था कि ग्रीन एकर नाम की जगह थी जहाँ पर स्वामी विवेकानंद एक, जैसे पार्लियामेंट रिलीजन जब हो गया उसी समय यह इन्होंने तय कर दिया कि इस प्रकार से ग्रीन एकर में एक इसी प्रकार के छोटे से पैमाने पर ये एक कैंप होगा जिसमें कई धर्मगुरु आएंगे और कई आध्यात्मिक पिपासु लोग रहेंगे। बहुत सुंदर वह जगह है और इसका नाम है, ये जो वृक्ष है जैसा मैंने पहले कहा था, यह है स्वामीज पाइन। स्वामीज पाइन मान स्वामी विवेकानंद का वो पाइन वृक्ष है। अभी मैंने बताया जैसे वृक्ष आज नहीं है, अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पर उसका जो ट्रंक है, जो नीचे का हिस्सा है, उसमें का छोटा टुकड़ा मैं लाया हूँ, वो है मेरे पास। परंतु वह बड़ा वृक्ष का जो है उसी में से एक डाल लेकर के रिजली मैनर में भी ये स्वामीज पाइन आपको मिलेगा। तो ये स्वामीज पाइन, इस वृक्ष के नीचे ही स्वामी विवेकानंद ये प्रवचन दिया करते थे और ये इनके सब डिसाइपल हैं। ये सब डिसाइपल में सबसे ज़्यादा महत्व हमारे लिए जो है अभी, वो है ये जो हेड पहने हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, इनका नाम आपने सुना होगा, राल्फ वाल्डो ट्राइन। राल्फ वाल्डो एमर्सन तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, पर राल्फ वाल्डो ट्राइन भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनकी भी बहुत सारी किताबें हैं, इन ट्यून विद द इन्फिनिट, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत फेमस हुई है, राल्फ वाल्डो ट्राइन। तो राल्फ वाल्डो ट्राइन उस समय ही वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए न्यूज़पेपर, उसके हिसाब से वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी ये शिविर ज्वाइन किया थी। तो ये डिस्कवर किया गया था एल्वा नेल्सन, जो कि वेदांता सोसाइटी बॉस्टन के साथ कनेक्टेड थी। तीनों ने ये सब फोटोग्राफ्स निकाले वहाँ से ढूंढ करके, और इसमें वह जो फोटोग्राफ है उसमें यह जो स्वामी स्पाइन के नीचे बैठे हुए सब लोग, और एल्वा नेल्सन ऑफ वेदांता सोसाइटी बॉस्टन ने ये किया, और फोटो टेकन बाय मिस कोरा स्टॉकहम। मिस स्टॉकहम ने ये कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं ये सब लिए हुए हैं, शी इज़ द फोटोग्राफर। तो ये है 30 नंबर, 30 नंबर ग्रीन एकर में उनके, ये सब स्वामी जी के शिष्य, या फिर जो इन वन सेंस कह सकते हैं, क्योंकि इनके प्रवचन या उनकी शिविर को सुनने के लिए करीब वहाँ पर 2 हफ्ता तक थे
2 वीक्स में उन्होंने, स्वामी जी ने काफ़ी क्लासेस लिए और इट वाज नॉट ए पब्लिक टॉक समथिंग लाइक दैट। ये माने उन्होंने इंटीमेट सब डिसाइपल्स के साथ को उन्होंने क्लास ली उनकी, मतलब उनको उन्होंने ये डिस्कोर्स दिया, व्याख्यान दिया और उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। ये भी फोटोग्राफ 31, सेम फोटोग्राफर, सेम प्लेस, ग्रीन एकर। एरिया का नाम मेन है, मेन। ग्रीन एकर जो एरिया है उसका नाम, वो एरिया का नाम है मेन। ये फोटोग्राफ भी ग्रीन एकर में ही लिया गया, परंतु अलग जगह पर लिया गया है, जिसमें कि फोटोग्राफर नंबर 32, ये फोटो 32 ये भी ग्रीन एकर में लिया गया 1894 में, अगस्त 1894 में हुआ था। सभी अगस्त 1894 एक ही समय में लिए गए हैं। इसमें कौन कौन बैठे हैं? स्वामी विवेकानंद बैठे हैं, सारा फार्मर है, एमएच गुलेसियान है और डॉक्टर एडवर्ड एवरलेट हेल है। ये 4 जन हैं, ये 4 जन हैं एक साथ बैठे हैं। स्वामी जी नीचे बैठे हैं क्रॉस लेग्ड इंडियन स्टाइल में तो फोटोग्राफ हो गया 32 हो गया। फोटोग्राफ नंबर 30 और 34 ये सब दोनों ही ग्रीन एकर के हैं। 33 फोटो नंबर 33 ये भी ग्रीन एकर में लिया गया फोटो है। बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ। स्वामी विवेकानंद जी आनंदमय पुरुष थे, इसका ये एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इतने आनंद से हंस रहे हैं वो स्वामी जी, पूरे फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल ऑफ डिवाइन स्माइल। देखिए स्वामी जी ने खुद ने कहा है, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी अदर प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। और वो हमेशा भी आनंद में रहा करते थे। ये आनंद में पुरुष थे, उसका प्रमाण क्या है? ये है प्रमाण, ये देख लीजिए फोटो। ग्रीन एकर में आध्यात्मिक शिविर में आए हैं, डिसाइपल्स सब शिष्यों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर कितने आनंद में हैं और किस प्रकार से मुस्कुरा करके आनंद को बिखेर रहे हैं। ये भी ग्रीन एकर में फोटो, जो वहाँ ग्रीन एकर का फोटो न्यूज़पेपर में छपा था, उसकी कॉपी है। Reproduced in 1899 in a Watertown, Massachusetts newspaper with an article on green acre. अब ये फोटो जो आ रहे हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स ये न्यूयॉर्क में लिए गए हैं। फोटो नंबर 35 to 37 टेकन एट प्रिंस स्टूडियो। ये तीनों फोटो 35, 36, 37 ये तीनों फोटोग्राफ लिए गए हैं प्रिंस स्टूडियो न्यूयॉर्क में। प्रिंस स्टूडियो न्यूयॉर्क 1895 में लिए गए। ये भी प्रिंस स्टूडियो 1895 न्यूयॉर्क। फोटो नंबर 37 न्यूयॉर्क 1895, सब एक ही साथ लिए गए। फोटोग्राफ नंबर 38 ये है, जिसमें कि ये लिया गया था, न्यूयॉर्क में लिया गया था 1890 में, अप्रैल 6 1895 में लिया गया था। और ये एक किताब है जिसमें ये फ़ोटो पाया गया। किताब का नाम है हैंड बाय लैंग्वेज ऑफ द हैंड बाय चेरियो नाम के जो थे वो एक फेमस पामिस्ट थे, हाथ देखना जानते थे। तो उन्होंने स्वामी जी का हाथ देखा था। हाथ देख करके ये स्वामी जी का ये हाथ है, उसका फ़ोटो उन्होंने अपनी किताब में छापा था। ये उसका फ़ोटो है। फोटो नंबर 38 पाम ऑफ स्वामी जी। और किताब जिस किताब में छपा था लैंग्वेज ऑफ द हैंड, अप्रैल 6 1895 को लिया गया फोटोग्राफ है न्यूयॉर्क में, अप्रैल 6 1895। तो इसमें ये इसका महत्व ये है कि स्वामी विवेकानंद बचपन में
अपने मित्रों से कहा करते थे, बचपन में मत नहीं, युवावस्था में अपने फ्रेंड से, अपने मित्रों से कहा करते थे, देखो मैं तो सन्यासी होने वाला हूँ, मेरे हाथ की रेखा में ये बताता, ऐसा करके एक पर्टिकुलर रेखा भी दिखाते थे, देखो मेरी रेखा में लिखा हुआ है कि मैं सन्यासी बनूंगा। मतलब पहले से, बचपन से ही उनको ये सन्यासी बनूंगा, ये तो पक्का निर्धार था। और ये मानो उनको एक सपोर्ट मिल गया कि देखो मेरे हाथ की रेखा भी बता रही है कि मैं सन्यासी बनूंगा। फोटो नंबर 39, ये फोटो नंबर 39 और 40, ये दो फोटो हैं जो 1000 एलन पार्क में लिए गए हैं। तो 1000 एलन पार्क में, जैसा हमने बताया था, 1000 एलन पार्क में स्वामी जी ने कहा था आई वॉज एट माई बेस्ट। वहाँ पर इंस्पायर्ड टॉक्स नाम की किताब निकली 1000 एलन पार्क में, वो जो 10 सप्ताह थे। तो ये 1000 एलन पार्क जुलाई 1895 का फोटो है। उसमें ही यूज्ड टू टेक वॉक्स इन द विलेज ऑफ 1000 एलन पार्क विद स्टूडेंट्स। तो सिस्टर क्रिस्टिन और बाकी सबके साथ जा रहे थे। वहीं पर वॉक करते समय उनको वो स्टूडियो मिला, तो स्टूडियो में फिर जा कर के ये दो फोटो उन लोगों ने लिए थे, फोटो नंबर 39 एंड फोटो नंबर 40। दिस इज ऑल्सो 1000 एलन पार्क। अभी लंदन में आ जाते हैं, तो फोटोग्राफ नंबर 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, ये सभी फोटोग्राफ लंदन में लिए गए हैं। और फोटोग्राफ्स वेयर टेकन बाय वॉलरे फोटोग्राफर्स, रीजेंट स्ट्रीट लंदन उनका एड्रेस है। और अक्टूबर 1895 को ये फोटोग्राफ लिया गया था, लंदन में लिया गया था। फोटो नंबर 41, लंदन 1895। पहले ऐसा माना जाता था कि ये फोटो कैरो में, इजिप्ट में लिया गया था, क्योंकि उनकी जो ऊपर की टोपी है, टोपी देख करके सब कंफ्यूजन करते हैं कि इजिप्शियन कैप है, इसलिए इजिप्ट में लिया गया होगा। पर ना, अभी मिला है हमको ये 1895 में लंदन में ये फ़ोटो लिया गया है। फोटोग्राफर का नाम भी हमको मिल गया, और ये लंदन में लिए गए थे फोटोग्राफ्स हैं सब बाय वॉलरी फोटोग्राफर्स, रीजेंट स्ट्रीट लंदन। 42, ये भी उसी प्रकार से, उसी समय एक साथ ही लिए गए। जैसा मैंने बताया था, जो फोटोग्राफ लिए जाते, एक साथ कुछ फोटो लिए जाते थे कि एक फेल गया तो दूसरा तो रहेगा। 3, दैट इज ऑल्सो लंदन, एक ही प्रकार की कैप है। 44 की प्रकार की कैप है। 45 लंदन का फोटो है, पर 1895 का ही है, पर इसमें कैप नहीं है, पर है उसी समय का। आप देख सकते हैं, ड्रेस वगैरह से पता लग सकता है। ये फोटोग्राफ नंबर 46, लंदन 1895। फोटो 40, लंदन 1895। नौ, ये लंदन 1896 है। ये दूसरी विजिट के समय का है, ये पहली विजिट चल खत्म हो। 2 बार लंदन गए से हम देखा हमने कि लंदन गए थे अगस्त में, और उसके बाद में फिर वापस अमेरिका गए, और दूसरी बार इंडिया लौटते समय फिर से लंदन गए। वहाँ से दिसंबर से लंदन से निकले वो इंडिया के लिए। उसके पहले लंदन में जब थे, तो सेकेंड टाइम ही केम इन अप्रैल 1896 को स्वामी जी आए लंदन, दिसंबर तक रहे। उस समय का ये फोटो है, लंदन 1896, सेकेंड विजिट। ये है लंदन दिसंबर 1896 का फोटो, लंदन का। इसमें फोटोग्राफ नंबर 48 के बारे में दिसंबर, इसमें कहा गया है कि द फोटोग्राफर वाज मिस काउटर, और ये स्वामी विवेकानंद के उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो लिए बिफोर स्वामी जी लेफ्ट फॉर इंडिया। तो ये फ़ोटोग्राफ्स जो लंदन में उन्होंने लिए, सीरीज़ ऑफ फोटोग्राफ्स लिए हैं। और फोटोग्राफर का नाम था अल्फ्रेड एलिस। अल्फ्रेड एलिस था फोटोग्राफर का नाम, और व्यवस्था की थी मिस काउटर ने।
तो उन्होंने सब फोटोग्राफ लेने की व्यवस्था की थी। इसके बाद सीरीज़ में जो फोटोग्राफ है, सभी फोटोग्राफ दिसंबर 1896 में लिए गए। दिसंबर में ही फिर बाद में स्वामी जी लंदन से भारतवर्ष के लिए रवाना हुए थे। तो अभी ये जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ नंबर 48, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो इसमें कुछ लोग मानते हैं ये जो मेडिटेशन पोज जिसकी हर एक मंदिर में पूजा होती है, मेडिटेशन पोज, इसके बारे में थोड़ी सी ये इस प्रकार की बात है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो फोटो लिया गया था वो स्वामी जी जब प्रवचन दे रहे थे राजयोग की क्लास के लिए, ये स्टूडियो का फोटोग्राफ नहीं है। स्वामी जी जब राजयोग में क्लास ले रहे थे उस समय वो ध्यान में चले गए थे। उस समय डीप मेडिटेशन में जब थे, उस समय ये फोटोग्राफ लिया गया था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो अभी इसके बारे में तो फाइनली कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 1896 में लिया गया ऐसा इसमें लिखा है, पर ये दूसरा व्यू भी उन्होंने दिया है। पर है बहुत ही हाई स्टेट का फोटो है। ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है कि फोटोग्राफर ने फोटो लिया जिसमें स्वामी विवेकानंद अत्यंत डीप मेडिटेशन में। जैसे रामकृष्ण देव का फोटो और शारदा देवी का फोटो अद्भुत फोटोग्राफ है, वो दोनों का मेडिटेशन पोज जो है अद्भुत है। ये भी स्वामी विवेकानंद का फोटो अद्भुत है। ये मानो एक डिवाइन विल, एक दिव्य योजना के अंतर्गत जो भी हुआ हो, पर अद्भुत ये फोटोग्राफ है। और इसी फोटो की पूजा हर एक मंदिर में होती है, मेडिटेशन पोज की। इसके बाद के जितने फोटोग्राफ हैं दिसंबर 1896 में लिए गए, लंदन में लिए गए। ये भी लंदन 1896, फोटोग्राफ नंबर 49। फोटोग्राफ नंबर 50 लंदन 1896, सेम फोटोग्राफर्स। फिर फोटोग्राफ 51, ये भी लंदन 1896, सेम फोटोग्राफर। फोटोग्राफ नंबर 52 लंदन दिसंबर 1896, 52। फोटोग्राफ 3, ये भी लंदन 1896। आप देख सकते हैं ड्रेस भी ऑलमोस्ट सेम है, एक ही स्टूडियो में एक ही समय ये सब डिफरेंट पोजेज में फोटोग्राफ लिए गए। बस उसके बाद की अभी चर्चा, बाद के जो फोटोग्राफ्स की चर्चा हम लोग कल करेंगे, यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।